स्कूली बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। पेरेंट्स पर बच्चों को कहीं घुमाने ले जाने का दबाव भी है, लेकिन ये खबर जानने से पहले घर से बाहर मत निकलना। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही जानकारी के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, खास करके उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के उन क्षेत्रों में जहां मौसम इस वक्त पूरी तरह से अपने अंदाज में बदलाव लाने की तैयारी में है। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह बदलाव देखने को मिल सकता है। देश के 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी से लेकर के अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आज जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तब तक मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे भारत के 17 राज्यों में भारी पड़ सकते हैं। मौसम के लिहाज से बात करें मौसम की, तो मौसम में बारिश, आंधी और थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से अगर जानने की कोशिश करें तो पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से मौसम का असर देखने को अब तक मिल रहा है, साथ ही उत्तर भारत के कुछ राज्यों की बात करें जिसमें देश की राजधानी दिल्ली, साथ लगते राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर तेज आंधी यानी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा तेज बारिश से लेकर के अति भारी बारिश होने की भी आशंका जताई गई है और अलर्ट इसका जारी किया गया। देश के इन राज्यों में जहां अब तक भीषण गर्मी पड़ रही है, आने वाले 24 घंटों में भीषण गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन तेज बारिश, बिजली कड़कने और तेज गति से चलने वाली हवाओं की वजह से मौसम और आम जनजीवन दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार एक और जहां दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से पूर्वोत्तर भारत में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है, जिसके चलते 10 और 11 जून को उत्तर पश्चिम भारत में हल्की और भारी बारिश की आशंका जताई गई है आईएमडी के अनुसार। और हवाओं की गति का मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा कई राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में घर से एक बार मॉनसून का अपडेट लेकर के ज़रूर बाहर निकलें, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो फिर आपको इसके संबंध में और विस्तारपूर्वक जानकारी भी मिल जाएगी। 17 राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में भी 11 और 12 जून को भी अलर्ट जारी रहेगा। यानी हम 10 तारीख को जब ये वीडियो बना रहे हैं, 10, 11 और 12 तक का इसमें अपडेट मिल रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जहां मौसम विभाग ये कह रहा है कि गरज चमक के साथ आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा राज्यों को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश, ओलावृष्टि, 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में इन 17 राज्यों को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। इसके अलावा आईएमडी के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मॉनसून ने पूरे सिक्किम और उप हिमालयी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल और आसपास लगते दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में असर दिखाना शुरू भी कर दिया। आने वाले 4 से 5 दिन मॉनसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा ऐसे में इन राज्यों में जो मानसूनी बारिश का दौर है वो शुरू होगा आज दिन तक। जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक अभी यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं। हल्की फुल्की बारिश ज़रूर कुछ क्षेत्रों में हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगह पर हल्की बारिश देखने को मिली थी, जिससे कि टेम्परेचर में तो गिरावट आई है, लेकिन आम जनजीवन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। एक राहत वाली ये बारिश ज़रूर थी। लेकिन मानसून आने की वजह से प्री मानसून का जो असर दिखाई दे रहा है, इसमें 5 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के उप हिमालयी जिसमें पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र भी शामिल है, बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में 15 जून तक व्यापक वर्षा जारी रहने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये वो जगह हैं जहां पर अब तक मौसम ने जो असर दिखाया वो उपहार स्वरूप था, लेकिन अब जो असर दिखेगा वो प्रहार स्वरूप साबित ना हो जाए, इसके लिए आपको मौसम विभाग की तरफ से दी जाने वाली चेतावनियों को बहुत गंभीरता से लेना होगा।
दिल्ली की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है मौसम में। बीती रात तड़के भी और रात भी थोड़ी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है। और दिन में अगर धूप निकलती है तो थोड़ा सा उमस की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जबकि 11 और 12 जून को दिल्ली का जो मौसम है वो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हल्की आंधी और बारिश की संभावना है, तो उमस कम होगी, लेकिन आम जनजीवन इससे प्रभावित हो सकता है। बारिश होगी तो जाहिर है राजधानी दिल्ली में कई जगह वाटर लॉगिंग हो सकती है, ऑफिस आने जाने वालों को समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा एहतियात बरत कर आप चलें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, खेरी, बहराइच और श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद, एटा में मौसम जो है वो आज की डेट में, जब तक हम ये वीडियो शूट करें तब तक मिली जानकारी के अनुसार गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रयागराज, कौशाम्बी समेत महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो एक ही सूबे में दो अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये आज दिन तक है। आने वाले 11 और 12 तारीख में ये मौसम थोड़ा सा बदल भी सकता है। बिहार की बात करें तो चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा की कुछ जगहों पर बारिश होने की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और ये 11 और 12 जून को आज का मौसम जैसा अब तक चलता आया वैसा ही रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है। 11 से लेकर के 15 जून के बीच बिहार के कई जिलों में तेज़ बारिश का पूर्वानुमान आईएमडी यानी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो 4 से 5 दिन आने वाले बिहार के इन जिलों में जो बदलाव उसमें देखने को मिल सकता है। देश के प्रमुख बड़े शहरों के अगर टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम तापमान दिल्ली का 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 31, यानी मुंबई में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, 1-2 डिग्री का फर्क रहेगा। चेन्नई में 37 अधिकतम, 30 न्यूनतम, कोलकाता में 37 अधिकतम, 27 न्यूनतम, 10 डिग्री का फर्क है। 39 डिग्री सेल्सियस लखनऊ में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ रहेगा। पटना की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, इसके अलावा 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, रांची में 36 अधिकतम, 24 न्यूनतम, भोपाल में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। ये बारिश की वजह से होगा, जो आप देख रहे हैं ना 39 और 28 में एक बड़ा फर्क है, तो ये बारिश होने की वजह से अंतर देखने को मिलेगा। जिन राज्यों के टेम्परेचर में न्यूनतम और अधिकतम में आपको अंतर दिखाई दे, आप समझ जाइए कि यहाँ पर बारिश असर दिखा सकती है। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर रहेगा और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रहने वाला है। शिमला की बात करें तो अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। नैनीताल में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। तो मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए जो अलर्ट हैं, उन अलर्ट्स को बहुत गंभीरता से लें। अगर आप कुछ समय के लिए वैकेशन मनाने के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं और ख़ास करके अगर उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो प्लान को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। मौसम विभाग की चेतावनी को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में जारी है और ऐसे में वहाँ जो यात्री बारिश के समय यात्रा में रहेंगे उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बूंदाबांदी होते ही पत्थर और मिट्टियाँ दरकने लगती हैं, मिट्टी दरक करके सड़क पर आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी को प्रेफरेंस दें और सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन, सिरमौर में 11 और 12 जून को जो मौसम है वो ख़राब रहने की संभावना है। जाहिर है पश्चिमी विक्षोभ का असर तब तक और बढ़ जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार करीब 10 जून को, आज की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। आज लगभग सभी जगह मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन आज से आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। 11-12 तक पूरी तरह से इसका असर देखने को मिल सकता है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने, ओलावृष्टि होने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इंडिया के मौसम की अगर बात करें तो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, मौसम संबंधी चेतावनी जो एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर विभाग ने दी है, जिसमें मेंशन किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज 9 जून 2026 को पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों में, संपूर्ण सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और बढ़ गया है और
ये दरअसल जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, ये बीती रात अपलोड की गई थी और आगामी 5 से 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी क्षेत्रों में असर इसका देखने को मिल सकता है। तो बहुत सावधान रहें और मौसम की जानकारी लेने के बाद ही कहीं घर से बाहर निकलें। और अगर आप सामान्य ऑफिस आने जाने का काम कर रहे हैं तो संभव है कि इसका असर बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।